जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक पर विचार करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। उसका मतलब है कि सब प्राणियों के लिए जो रात होता है वो संयमी पुरुष जागता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तो वह मुनि जो है वह आँख खोल देखने वाले मुनि के लिए वह रात्रि होती है। तो इसको इस तरह समझें कविता के रूप में कि जो रात्रि है समस्त जन के लिए, जो रात्रि है समस्त जन के लिए, वही दिन है जागृत जन के लिए। जो रात्रि है समस्त जन के लिए, वही दिन है जागृत जन के लिए। भोग आसक्ति प्रमाद आलस्य जागृति स्वरूप। भोग आसक्ति प्रमाद आलस्य जागृति स्वरूप, वही अविवेक रात्रि माया संभावी श्री ऋषि जन के लिए। तो यहाँ पे भगवान मतलब बड़े साफ शब्दों में बता रहे हैं कि योगी और जो सामान्य मनुष्य एक ही संसार में रहते हुए भी दो अलग अलग चेतना लोक में जीते हैं। साधारण जो मनुष्य है वह भोग विलास प्रमाद आमोद अहंकार विषयों में जागता है, और योगी के लिए वो रात्रि का पहर है। और जब जो आत्मा है, ब्रह्म है, वैराग्य है, साक्षी भाव है, यह सब संसार के लिए अंधेरे जैसे हैं। तब उस अंधकार में योगी जागता है। कितनी सुंदर बात भगवान इसको कह रहे हैं कि जो प्रमाद है वही विषयानंद वाली बात। वापिस जो विषयानंद का जो समय है वह रात्रि का समय है मुनि के लिए। योगी के लिए वह रात्रि का समय है, परंतु जो भोगी है उसके लिए तो दिन का समय है। और जब आत्मानंद का समय है, जैसे जिसमें साक्षी भाव या वैराग शांति, तो वो ईश्वर विषयानंद के लिए वो रात्रि का समय है, और आत्मानंद के लिए वो दिन का समय है। यह जो मतलब कॉन्ट्रास्ट जो बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, कितना सुंदर बता रहे हैं कि द स्पिरिचुअल मैन wakes up when the world sleeps and sleeps where the world is wide awake. इसका मतलब है कि
सकाम सकाम कर्म के पीछे जब सकाम कर्म करने की बात होगी तो योगी जो है वो शांत हो जाएगा, सो जाएगा। तो जब निष्काम कर्म करने की बात होगी तो योगी जाग जाएगा, और वहाँ जो भोगी है वो सो जाएगा। क्योंकि जिसमें फायदा नहीं उसमें तो भोगी नहीं काम करेगा, विषयानंद कभी नहीं काम करेगा। तो ये मतलब आप बताएं कि ये असली में जो विषयानंद और आत्मानंद के जो चित्त का बात है कि दोनों के चित्त दो अलग अलग हैं। और देखिए दोनों कितना अच्छा से मतलब दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष में तौल के देखिए तो समझ में आएगा भगवान कृष्ण कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप जैसे समझ ले कि जैसे चोर है, चोर के लिए तो अंधेरा कितना उत्तम है। उसके काम के लिए तो रात्रि है, वो रात्रि उत्तम है, उसमें वो जागेगा। तो विषयानंद वही है, उसको जागना है। तामसिक चीजों में उसको जागना है, सात्विक चीजों में उसको सो जाना है। और जो योगी है उसको सात्विक में जीना है और तामसिक में सो जाना है। मतलब सोचने पर तो विवश कर ही देते हैं भगवान कृष्ण। सांख्य योग सचमुच ये बहुत ही मतलब आप इसको देखें तो अंदर से झकझोर देता है, और इतने सरल तरीके से भगवान बताते हैं कि अच्छा लगता है, प्रेरित करता है हमें। इसको जैसे भी समझ ले, कि संसार विषयों को सत्य मानता है, और जो आत्मज्ञानी है, जो विषयानंद है, विषयों को सत्य मानता है। और आत्मानंद जो है उसके लिए तो ये माया है या स्वप्न है, तो उसको वो रात्रि के समान समझता है। अब चोर को दिन तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें तो चोरी कर नहीं सकता। उसी तरीके से विषयानंद को आत्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे तो सकाम कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा, वहां तो निष्काम कर्म ही है। और एक बहुत बड़ी डिमार्केशन है कि आप सोचिए, आप धर्म के अनुरूप भी अर्थ और काम कर रहे हैं तो भी आपको वो विषयानंद ही कहा जा रहा है। मतलब जब आप पुनर्जन्म होगा या आगामी कर्म के लिए जब आप उसमें प्रेरित हो रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को भी भोगेंगे, आगामी कर्म को भी का निर्माण करेंगे, तो ईश्वर मतलब कितने सरल तरीके से बता रहे हैं कि धर्म का काम करते हुए भी विषयानंद हो जा रहे हैं। बुराई की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुर्योधन और रावण की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सच्चे आदमी भी हैं तो विषयानंद हैं। बार बार कह रहे हैं निष्काम भाव में काम करो। अर्जुन का प्रश्न भी वही था ना,
तो सोचने वाली बात है। इसको जितना ही मतलब इसके विषय में जितना पढ़ा जाएगा, जितना समझा जाएगा, वो अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के है कि आप आगामी कर्म से कैसे बचते हैं। प्रारब्ध को तो कुछ कर नहीं सकते, संचिमायन को भी कुछ कर नहीं सकते, आगामी कर्म को तो कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। जैसे जब आग लगती है तो हम प्रयास करते हैं ना कि यहीं तक आग लगे, बस उसके आगे ना लगे। तो संचिमान और प्रारब्ध तो वही आग है, हम वहीं तक रहे बस, उसके आगे हम नहीं होने देंगे। और वो जो गैप है कैसे बनाए, तो वो आत्मानंद बन के होगा। तो यहाँ कोई सोना जागने वाली बात है नहीं। विषयानंद मतलब रात्रि का काल, और आत्मानंद मतलब जागरण दिन का। चोर को रात्रि अच्छा लगता है, दिन अच्छा नहीं लगता। विषयानंद को सकाम कर्म अच्छा लगता है, भोग विलास आमोद प्रमोद अच्छा लगता है। निष्काम कर्म या ईश्वर ब्रह्म ये अच्छा नहीं लगता। बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।